हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों, ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको पढ़कर मज़ा आ जाएगा दोस्तों। वीडियो को मत सा भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना दोस्तों। दोस्तों मौलिक अधिकार होते क्या है दोस्तों, यह जनता को प्रदान संविधान द्वारा ऐसे मौलिक अधिकार है जो जनता के हितों की रक्षा करते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों संविधान ने जो जनता है उसको कुछ ऐसे मौलिक अधिकार प्रदान कर रखे हैं जो जनता के हितों की रक्षा करते हैं दोस्तों। दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा जाता है कि इसका जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन कहाँ मिलता है और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो मैं फर्स्ट नंबर पे बता देता हूँ कि जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन संविधान के भाग 3 में मिलता है। संविधान के भाग 3 में मिलता है। सेकंड नंबर दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों का वर्णन आता है दोस्तों। दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर इस जो मैं बता रहा हूँ इनके बारे में ज़रूर आता है दोस्तों, 100% इनके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों। जैसे मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। और संविधान के भाग 3 को, जो हमारा संविधान है दोस्तों उसका भाग नंबर 3 है दोस्तों, को भारत के अधिकारों का पत्र भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो भारत का संविधान भाग 3 है इसको अधिकार का, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका पत्र भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार का पत्र भी कहा जाता है दोस्तों। ज़्यादातर इस पर भी क्वेश्चन आता है कि क्या संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। यस, 100% कहा जाता है दोस्तों। जो संविधान के भाग 3 को दोस्तों मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इसका वर्णन मिलता है दोस्तों मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए जा सकते हैं, पिछले एग्जाम में आया था पिछली बार दोस्तों। क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए जा सकते हैं, और यदि किए जा सकते हैं तो वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। पिछली बार 2 एग्जाम में आया था दोस्तों ये। दोस्तों मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो कौन कौन से परिवर्तन हैं जो मूल किए जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो हमारे अन्य मौलिक अधिकार है दोस्तों उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं दोस्तों। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कितने थे और अब कितने हैं दोस्तों। जो हमारे मौलिक अधिकार दोस्तों 7 थे, यानी कि थे, अब नहीं है दोस्तों 7, अब तो 6 रह गए हैं। यानी कि इनमें से एक घट हो गया दोस्तों, यानी कि एक कट गया है दोस्तों। लेकिन वह कौन सा कट गया दोस्तों और कब कटा दोस्तों, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार है जो दोस्तों वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, कौन सा अधिकार है जो हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार दोस्तों। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 के संविधान संशोधन के अनुसार इसे हटा दिया गया। किस अनुच्छेद में यह बात लिखी गई दोस्तों, अनुच्छेद 31 एवं 19 को, ठीक है दोस्तों। इस अनुच्छेद के 300 अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसे रखा गया। लेकिन जो हमारा संपत्ति का अधिकार है दोस्तों इसे हटाकर कहाँ रखा गया दोस्तों, जो हमारा कानूनी अधिकार है उसमें रख दिया गया। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो मौलिक अधिकार तो नहीं रहा, लेकिन कानूनी अधिकार है हमें दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी संख्या अब 6 रह गई है। एक कौन सा घट हो गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार घट हो गया दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार वह 6 कौन कौन से हैं।
दोस्तों कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो हमारा सबसे नंबर 1 है दोस्तों, समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आते हैं। यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आते हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आता है। और जो शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार दोस्तों, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, यदि हमारा कोई शोषण करेगा तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ये दोस्तों हमारे 3 मौलिक अधिकार हुए और 3 आगे। और नंबर 4 दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम किसी भी धर्म को निभा सकते हैं दोस्तों। जैसे पीछे मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। समानता का अधिकार यानी कि हर व्यक्ति को मानता है कि वह कोई भी कार्य अपनी मर्जी से कर सकता है। समानता का अधिकार, सबके लिए समान अधिकार है दोस्तों। और स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी प्राणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, या महिला या पुरुष कोई भी हो, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करेगा तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया दोस्तों? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, यानी कि हम हर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है। नंबर 5 दोस्तों, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि वो कोई भी अपनी संस्कृति निभा सकता है और अपनी संस्कृति के अनुसार आगे भी चल सकता है। और शिक्षा संबंधी अधिकार, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। वो कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो दोस्तों, अंधा हो या बहरा हो, सबको शिक्षा का अधिकार भी है दोस्तों। नंबर 6 दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक दोस्तों। ये तो हमने 6 पढ़े हैं दोस्तों, लेकिन जो अनुच्छेद है हमारे दोस्तों पिछले एग्जाम में, पिछले से पिछला एग्जाम था दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वो कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कौन कौन से कानून आते हैं? यानी कि विधि के समेत समानता का अधिकार, विधि के समेत समानता का अधिकार दोस्तों, यानी कि कानून की नज़रों में सब एक समान है। अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप सभी जो इतने सारे हैं हमारे अनुच्छेद, आपको याद रखने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मैं एक गजब ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। उसको याद रखने के लिए दोस्तों मैं एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी के जरिए आप इन सभी अनुच्छेदों को याद रखिए दोस्तों। यानी कि दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, कोई 2 व्यक्ति है दोस्तों, आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि मेरे साथ यह घटना घट चुकी है, मेरे साथ यह घटना घट चुकी है। वो क्या बताते हैं दोस्तों? वो बताते हैं कि मेरे घर पर मुझे कुछ पुलिस वाले उठाने के लिए आए, कुछ पुलिस वाले मुझे उठाने के लिए आए और विधि के समेत मुझे उठाकर ले गए। पुलिस वाले कितने दोस्तों? 14 दोस्तों। क्योंकि मैं अनुच्छेद 14 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस कहानी को याद रख पाओगे दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति क्या कह रहा था कि कुछ व्यक्ति उसे उठाने के लिए आए दोस्तों। क्या? कुछ व्यक्ति उसे उठाने के लिए आए हैं। कौन? कानून। यानी कि कुछ पुलिस वाले आते हैं और उस व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं। और पुलिस वालों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 विधि के समेत। जैसे उसको विधि के समेत उठा कर ले गए। यदि आप इस कहानी को याद करोगे तो कैसे उठा कर ले गए दोस्तों? विधि के समेत, यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। और कौन उठा कर ले गए दोस्तों? पुलिस यानी कानून की नज़रों में समान। और कितने बंदे उठा कर ले गए दोस्तों? जो पुलिस वाले थे कितने दोस्तों? वो 14, यानी कि 14 अनुच्छेद में है यह बात दोस्तों। और एक और दोस्तों अगले दिन, यानी कि एक और कहानी के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ दोस्तों। यानी कि अगले दिन 1-2 बंदे आते हैं और उससे, यानी कि 15वें दिन आते हैं, यानी कि उससे अगले दिन 15 तारीख को आते हैं और उससे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। यानी कि क्या आते हैं दोस्तों? अगले दिन आते हैं फिर दोस्तों।
कौन, जो दो बंदे आते हैं उसी बंदे से उसका धर्म, जाति, लिंग पूछते हैं। दोस्तों जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पे इस जो मैंने ये कहानी क्रिएट किया दोस्तों, इसी कहानी के माध्यम से जो हमारा अनुच्छेद 16, 17, 18 है, इन्हीं को भी मैं इस कहानी के माध्यम से बता दूंगा। एक बार थोड़ा सा वीडियो को पूरा सुन लो दोस्तों, जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो आपको फुल बाय फुल समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी पहली बार सुनी है दोस्तों तो थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़ना मत, एक बार मेरी पूरी कहानी को सुन लो दोस्तों, ताकि आप फुल बाय फुल सीख जाओगे दोस्तों। जैसे लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि क्या होता है दोस्तों, सरकारी नौकरी में समानता, यानी कि सब सरकारी नौकरी में सभी को दी जा सकती है। यानी कि फिर कहते हैं कि एक दो बंदे आए, पिछले हमने क्या कहता अनुच्छेद में दोस्तों, दो बंदे आए और उसे उठाकर उसके जाति धर्म पूछने लगे, और अगले दिन यानी कि 16वें दिन आते हैं और उससे उसकी नौकरियों के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम या फिर अन्य तुम्हारे घर में कोई भी सरकारी नौकरी लगा हुआ है क्या। तो हमें याद रखना है दोस्तों, पहले उसके जाति धर्म पूछा, फिर अगले दिन उसका क्या पूछा कर, सरकारी नौकरी। तो हम समझ जाए कि सरकारी नौकरियों में समानता, सरकारी नौकरी के बारे में पूछा, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। दोस्तों जैसे अनुच्छेद 17, फिर अगले दिन यानी कि फिर उससे अगले दिन एक दिन नौकरी पूछ गई, उससे अगले दिन दोस्तों उसे क्या किया गया, उसे उठाकर एक जेल में डाल दिया गया। पुलिस वाले ने उसे क्या करा, अगले दिन दोस्तों जेल में डाल दिया गया और उसके पास एक सांप छोड़ दिया गया। यदि वो सांप को छुएगा तो सांप उसे डस लेगा, छुएगा दोस्तों, हम छुआछूत का अंत दोस्तों कैसे, जैसे सांप आएगा और उसे डस लेगा, तो क्या हो दोस्तों यहाँ पर किसे कैसे पता चल गया, यदि वो सांप को छुएगा तो वो उसे डस लेगा, यानी छुआछूत का भी अंत हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 18, यानी कि फिर उसे अगले दिन उसके मन में विचार आया कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, उससे विचार आया कि अब तो शायद मैं मरने वाला हूँ। उपाध्यायकांत, यानी कि उसे जो अब लग उपाधियाँ मिली है, गोल्ड मेडल मिले हैं, जो भी उसने सामान कमाया, जो भी कमाया, पैसा शोहरत, उन सब का अंत हो जाएगा, उन सब का अंत हो जाएगा। दोस्तों मैं इसी कहानी को थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करता हूँ और इस कहानी को दोबारा ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। ये कहानी दोस्तों इस जो हमारे अनुच्छेद है इनकी नहीं है दोस्तों, ये मैंने समझाने के लिए बताई है दोस्तों, क्योंकि ये कहानी हर कोई याद रख लेगा दोस्तों कि पहले क्या हुआ दोस्तों, कुछ 14 पुलिस वाले आए, यानी कि 14 अनुच्छेद में 14 पुलिस वाले आए और उसे विधि के समेत उठाकर ले गए। क्या करा दोस्तों, विधि के समेत उठाकर ले गए, यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन लेगा दोस्तों, कानून। दोस्तों अनुच्छेद 15, यानी कि उस पहले तो उसे उठा कर ले गए, फिर अगले दिन उससे जाति धर्म के बारे में पूछा कि क्या तुम्हारी जाति है, क्या तुम्हारा जन्म है दोस्तों पूछा। फिर उससे अगले दिन क्या हो दोस्तों, उससे अगले दिन उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे घर में कोई सरकारी नौकरी है, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता। फिर हमें ये सुनकर याद आ जाएगा कि सरकारी नौकरियों में समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर दोस्तों से नौकरी पूछने के बाद उसे ने कुछ नहीं बताया, यानी कि कुछ नहीं बताया तो उसे क्या कर दिया गया दोस्तों, जेल में डाल दिया गया और उसके सामने एक सांप डाल दिया गया, यानी कि छुएगा तो वो उसे डस लेगा, यानी कि वो उसे छुएगा तो डस लेगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों, यदि छुएगा तो डस लेगा। यानी कि पहले क्या हुआ दोस्तों, सरकारी नौकरी के बारे में पूछा 16वें, फिर 17वें में अगले दिन यानी कि उसे सांप डाल दिया गया और दोस्तों उससे अगले दिन उसके मन में विचार आया कि शायद अब तो मैं मरने वाला हूँ। क्या हुआ दोस्तों, मरने वाला हूँ, यानी कि उपाधियाँ जो उसे मिली है अब लग उसका अंत हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों केवल मैंने जो हमारे समानता के अधिकार है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आए हैं 14 से लेकर 18 तक केवल वही बताए हैं दोस्तों। अन्य प्रकार की यदि इससे आगे मैं वीडियो बनाऊं इसके लिए आपको कमेंट करना होगा और चैनल को लाइक करना होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आने वाली हर वीडियो आपके फ़ोन पर सबसे पहले आ सके दोस्तों। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग ए वीडियो दोस्तों यदि आपको अन्य किसी इंग्लिश स्पीकिंग की चाहिए हो तो मैंने एक चैनल क्रिएट कर रखा है दोस्तों, यानी कि विनोद पाल के नाम से एक चैनल है दोस्तों मेरा, और आप वहां जाकर दोस्तों चैनल पर जाकर मेरे इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटर भी देख सकते हो। और दोस्तों ये मेरी इस प्रकार ये वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगी, यानी कि मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगी। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो दोस्तों।